शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में आत्महत्या के बाद आत्मा का क्या होता है? हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या के बाद आत्मा का क्या होता है, इस गहन और संवेदनशील विषय की हमारी खोज में आपका स्वागत है। आत्मा या आत्मान की यात्रा हिंदू दर्शन का केंद्र है, जो कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम आत्महत्या के परिणामों और मुक्ति और शांति के लिए उपलब्ध आध्यात्मिक मार्गों को समझने के लिए प्राचीन शास्त्रों में गहराई से उतरेंगे। अस्वीकरण। इस वीडियो की सामग्री पारंपरिक हिंदू मान्यताओं पर आधारित है, जैसा कि विभिन्न शास्त्रों से व्याख्या की गई है। इस विषय को गहन सम्मान और संवेदनशीलता के साथ संबोधित किया गया है। अध्याय 1, हिंदू धर्म में आत्मा, आत्मान को समझना। हिंदू धर्म में आत्मा या आत्मान को शाश्वत माना जाता है, जो ईश्वरीय सार की एक चिंगारी है, जो भौतिक अस्तित्व से परे है। भगवद गीता आत्मा को अविनाशी बताती है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। यह शाश्वत यात्रा कर्म के नियम द्वारा निर्देशित होती है। एक जीवन में हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक विचार, क्रिया और इरादा हमारे भविष्य के अस्तित्व को आकार देता है। आत्मान जन्म या मृत्यु से बंधा नहीं है, लेकिन यह जीवन भर संचित कर्मों से प्रभावित होता है। अच्छे कर्म सकारात्मक कर्म की ओर ले जाते हैं, जो आत्मा को मोक्ष, परम मुक्ति के करीब लाते हैं। हालांकि नकारात्मक कर्म दुख और पुनर्जन्म के चक्र में और अधिक उलझाव पैदा कर सकते हैं, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है। अध्याय 2, हिंदू धर्म में आत्महत्या, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आत्महत्या एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिसे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक महत्वपूर्ण अपराध माना जाता है, क्योंकि यह कर्म के प्राकृतिक क्रम को बाधित करता है। शास्त्रों तो प्राचीन धर्म ग्रंथों में आत्महत्या को एक ऐसे कृत्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि परलोक में भी बहुत पीड़ा का कारण बनता है। परलोक पर चर्चा करने वाले प्रमुख ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाली आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जो एक बेचैन आत्मा के रूप में अस्तित्व की एक अवस्था है। इस रूप में आत्मा तीव्र दर्द, पछतावा और भ्रम का अनुभव करती है, शांति प्राप्त करने या अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने में असमर्थ होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी आत्माएं एक अधर में फंसी हुई है, जो समाधान की तलाश में पृथ्वी पर भटक रही है। अध्याय 3, आत्महत्या के तुरंत बाद की स्थिति। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माओं को यमलोक ले जाया जाता है, जो मृत्यु के देवता यम का निवास स्थान है। यहाँ आत्मा का न्याय उसके जीवन काल के दौरान किए गए कर्मों के आधार पर किया जाता है। आत्महत्या करने वालों के लिए न्याय कठोर होता है। आत्मा को प्रेत या भूत के रूप में पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है, जो अपनी मृत्यु के स्थान से बंधा होता है और शांति पाने में असमर्थ होता है। यम का निर्णय निष्पक्ष और पूरी तरह से आत्मा द्वारा संचित कर्म पर आधारित माना जाता है। आत्महत्या को जीवन के दिव्य उपहार की अस्वीकृति के रूप में देखा जाता है, और इस प्रकार आत्मा को तत्काल मुक्ति नहीं दी जाती है, बल्कि इसके बजाय उसे इस कृत्य के परिणामों के अधीन किया जाता है। अध्याय 4, अनुष्ठान और प्रार्थनाएं। आत्मा को शांति पाने में मदद करना। हिंदू परंपरा में अनुष्ठान मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्महत्या करने वालों के लिए उनके परिवारों को आत्मा को शांति पाने में मदद करने के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे विशिष्ट अनुष्ठान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य दिवंगत आत्मा को पोषण प्रदान करना और उसे प्रेत योनि से मुक्ति की ओर ले जाना है। श्राद्ध समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें पूर्वजों को भोजन, पानी और प्रार्थना अर्पित करना, उनका आशीर्वाद मांगना और परेशान आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता करना शामिल है। मान्यता है कि ये अनुष्ठान जब ईमानदारी और भक्ति के साथ किए जाते हैं, तो आत्मा के दुख को कम कर सकते हैं और उसकी अंतिम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अध्याय 5, मुक्ति और मोक्ष का मार्ग। आत्महत्या से जुड़े भारी कर्म बोझ के बावजूद हिंदू धर्म मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। भक्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण की अवधारणा को
कर्म के सबसे गंभीर परिणामों को भी बदलने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता है। ईमानदारी से की गई प्रार्थनाओं, दान के कार्यों और गहन आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से आत्मा अंततः आत्महत्या के कारण होने वाले दुखों पर विजय प्राप्त कर सकती है। हिंदू शास्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी आत्मा मुक्ति से परे नहीं है। ईश्वर की कृपा अनंत है और ईमानदारी से किए गए प्रयासों के माध्यम से आत्मा धार्मिकता के मार्ग पर वापस आ सकती है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जहां आत्मा सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाती है। अध्याय 6 आधुनिक व्याख्याएं और दृष्टिकोण। जबकि पारंपरिक शास्त्र आत्महत्या पर एक कठोर दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, हिंदू धर्म के भीतर आधुनिक व्याख्याओं ने भी करुणा और समझ पर जोर दिया है। कई समकालीन आध्यात्मिक नेता मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे लोगों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो दृढ़ता और विश्वास को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तियों को याद दिलाता है कि हर जीवन कीमती है और इसका एक उद्देश्य है। आज की दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की मान्यता बढ़ रही है। हिंदू शिक्षाएं करुणा पर अपने जोर के साथ सुझाव देती हैं कि हमें संकट में पड़े लोगों को समर्थन और समझ प्रदान करनी चाहिए, उन्हें प्रकाश की ओर वापस जाने में मदद करनी चाहिए। आत्महत्या केवल एक आध्यात्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है और इसे सहानुभूति और देखभाल के साथ देखना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, आत्मा की अनंत यात्रा। आत्मा की यात्रा हिंदू धर्म में सबसे गहन रहस्यों में से एक है। जबकि आत्महत्या को एक महत्वपूर्ण कर्म बोझ के रूप में देखा जाता है, शास्त्रों की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर आत्मा मोचन में सक्षम है। भक्ति, अनुष्ठान और ईश्वर की कृपा से सबसे अधिक परेशान आत्माएं भी शांति पा सकती हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकती हैं। यदि आप या आपका कोई परिचित आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है तो कृपया सहायता लें, हमेशा आशा है। याद रखें, जीवन एक पवित्र उपहार है और हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करके जरूरतमंदों को प्यार, करुणा और समझ प्रदान करके इस यात्रा का सम्मान करें।